एंड थीम, ठीक है, डेज एंड थीम जो होता है दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। डेज एंड थीम बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके एग्जामिनेशन में। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में कि मैं क्या करने वाला हूँ, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज है और जो थीम है उसके ऊपर जो है मैं कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी कुछ नेशनल अफेयर्स है, जैसे नेशनल डेज है जो कि अभी फिलहाल बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं, उनके लिए भी मैं स्पेसिफिकली फोकस्ड कुछ चीजें जो है आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आई होप आपको जो है आज के सेशन का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रिपेयर कर, जो पहले जो लेक्चर हुए हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, पहले उनको जो है आप एक बार देख लो, उसके बाद ही आप यू शुड स्टार्ट दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है। अब देखो, बिफोर आई मूविंग अहेड, तो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके साथ डिस्कस कर लेते थे, एक उसका क्विक रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जो इंडिया का ऐसा कौन सा बैंक है, आई कैन से इंडिया का ऐसा कौन सा बैंक है जिसने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एमओयू साइन किया है इन ऑर्डर टू सपोर्ट फाइनेंशियली टू द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन आवर कंट्री। ये कौन सा वो बैंक है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एमओयू साइन किया है टू प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन अवर कंट्री? तो उसका आंसर क्या था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आई होप आप सब लोगों को ये आंसर याद होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने किया था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अभी फिलहाल लेटेस्ट में डॉल्फिन को बोला है कि डॉल्फिन इज अ नेशनल, डॉल्फिन इज अ स्टेट aquatic dolphin is a state aquatic animal of that particular state। ऐसा कौन सा राज्य जो ऐसा बोला है कि डॉल्फिन हमारा स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। तो रिमेंबर, डॉल्फिन को कौन बोला है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बोले हैं, अपने उन्होंने डिक्लेयर किया है कि डॉल्फिन जो है हमारा स्टेट एक्वेटिक एनिमल है करके, ठीक है। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डॉल्फिन में बोला था कि डॉल्फिन ऑलरेडी हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, लेकिन यहाँ पर भी वो ऐड हुआ है, ठीक है। थर्ड जो न्यूज हमने किया था रिगार्डिंग लास्ट बैंक, कि लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर हमने किया है कि इन्फिनिटी, मैंने बोल के रखा था इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, देखिए सेविंग अकाउंट जो अभी न्यूज में है किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दैट अकाउंट इज लॉन्च बाय द एक्सिस बैंक। कौन से बैंक द्वारा लॉन्च हुआ है? एक्सिस बैंक द्वारा अकाउंट लॉन्च हुआ है। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो क्या है ना, ये पर्टिकुलर जो लेक्चर है, मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग है, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप बस जिनको भी ये सारी चीजें पता नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, बिकॉज वहां पे आपको और सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल आपके लिए है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। यस, आई होप आप लोगों ने इस न्यूज के बारे में तो सुना होगा कि इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आंसर पता नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोगों ने इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा, दैट आई एम श्योर अबाउट, बिकॉज ये न्यूज ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, ओके। कि भारत ने विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जहां पर अभी रिसेंटली दुनिया का वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर मिला है, ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर, ठीक है। ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर किस देश में अभी फिलहाल जो है मिला हुआ है? बहुत सारे जो जियोलॉजिकल थे उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया था इसके ऊपर, एंड फाइनली दे हैव बीन गॉट। रिमेंबर दिस हैज बीन फाउंड इन जाम्बिया। कहाँ पे मिला? ये पर्टिकुलरली जाम्बिया मिला, लेकिन इफ आई वांट टू क्लेरिफाई द थिंग, एग्जैक्टली इट इज नॉट ऑन जाम्बिया, एग्जैक्टली जाम्बिया ने भी नहीं मिला है। तो जाम्बिया एंड जो आपका टांजानिया है, ठीक है, जाम्बिया एंड योर टांजानिया है, इसकी जो बॉर्डर है, जाम्बिया एंड टांजानिया की बॉर्डर है, उस पर्टिकुलर बॉर्डर के नियर जो है आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिले हैं, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इट्स नेचर, ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर है उसमें ही, ठीक है। अब ये भी याद कर लेना कि वहां पे ना जाम्बिया जो पर्टिकुलर है, दिस इज यू विल गेट अ रिवर,
ठीक है, उसके ही बैंक के ऊपर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है आपको मिला है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन जो है दे के रखी है, यू कैन वंस यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये भी पॉइंट मेंशन कर रखा है कि वो जो वुडन ब्लॉक है, वुडन स्ट्रक्चर है, वहां पे आपको मिलेंगे जो भी चॉप्ड है, कार्व्ड है, शेप है। ठीक है, स्टोन टूल का जो है वहां पर इस्तेमाल किया गया है, खास करके वहां पर हमें दिखता है। ठीक है, एंड ऐसा बोला जाता है, अल्प्लॉसली ऐसा बोला जाता है कि जो ह्यूमन एंसेस्टर थे, ये ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स थे, हु लिव्ड अलोंग ठीक है, कोलंबो रिवर नियरली हाफ एंड मिलियंस ईयर्स अगो, हाफ अ मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, हाफ अ मिलियन ईयर्स अगो, तो उनके द्वारा ये सारी चीजें बनाई गई होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें, अगर इफ यू हैव मोर इंटरेस्ट इन दैट, do say me, I will more update, I will come bring the more information to you। ठीक है, regarding this particular topic, because ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने पेश है, ट्राई टू मार्क करेक्ट आंसर। यस, अगेन ये वाला भी जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा न्यूज में था, बहुत ज्यादा चर्चा हुई इसके ऊपर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली पूछा गया है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे खेला जाएगा। तो स्पेसिफिकली एवरीवन इज अवेयर अबाउट कि कहाँ पे खेलने जाने वाला है, वेस्ट इंडीज में खेलने जाने वाला है। लेकिन ना बहुत सारे कम लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल जो वेन्यूज है, ये टोटल वेन्यूज जो डिसाइड हुए हैं जहां पर मैचेस खेले जाएंगे, तो टोटल वेन्यूज ना आपको टोटल 17 वेन्यूज मिलेंगे। अप्रॉक्स कितने वेन्यूज मिलेंगे? टोटल 17 प्लेसेस मिलेंगे जहां पर ये सारी चीजें होने वाली हैं, जहां पर आप खेलने वाले हो। तो आउट ऑफ दिस 17, तो 7 जो आपके 10 वेन्यूज है दैट इज इन वेस्ट, वेस्ट इंडीज वहां पर 10 ही है। ये 7 और है, 7 वेन्यूज प्लेसेस हैं अप्रोक्स। ठीक है, 7 वेन्यूज है वहां, वो कहाँ पे होंगे? यस, ओके, जस्ट लिटिल बिट करेक्शन, लिटिल बिट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ठीक है, लिटिल बिट करेक्शन फ्रॉम माय साइड, एक मिनट। हाँ, जैसे मैंने बोला कि टोटल आपके वेन्यूज हैं। ठीक है, सॉरी, टोटल 10 वेन्यूज है आपके, और 10 वेन्यूज में से 7 वेन्यूज जो है आपके, दैट इज 7 वेन्यूज लोकेटेड इन वेस्ट इंडीज में है। और जो 3 वेन्यूज की जो बात कर रहा हूँ वो मुझे चाहिए आपको, ये 3 वेन्यूज कहाँ पर है, विच पर्टिकुलर कंट्रीज में 3 वेन्यूज मिलेंगे। इफ यू हैव एनी सिंगल आइडिया, इवन सिंगल आइडिया, एनीबॉडी कैन मार्क करेक्ट आंसर, एनीबॉडी कैन मार्क आंसर। व्हाट करेक्ट आंसर होगा? यूएसए ही करेक्ट आंसर होगा। व्हाई यूएस इज द करेक्ट आंसर? बिकॉज समझो, अब वेस्ट इंडीज में हो रहा है तो वेस्ट इंडीज को क्लोजेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जो अपना आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2011 जो वर्ल्ड कप था, जो भारत में खेला गया था, वहां पे इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर, मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज है, उन लोगों ने इकट्ठा आके ये वर्ल्ड कप होस्ट किया था। ठीक है, जो 2022, अभी जो 2023 का जो वर्ल्ड कप है, तो ये तो पूरा का पूरा इंडिया में होने वाला है। यहाँ पे देयर इज नो इनिशिएटिव, इंडिया में पूरा वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, देयर नो इनिशिएटिव, बट लेकिन व्हेन इट कम टू शेयरिंग, तो हमेशा शेयरिंग अगर होती है तो वो नेबरिंग स्टेट के साथ ही होती है। तो अगर यहाँ पे हम वेस्ट इंडीज के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज के नियर में तो इंग्लैंड तो है नहीं है, साउथ अफ्रीका तो है नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया भी है नहीं है, लेफ्ट विथ ओनली यूएसए उसके साइड में है। तो दैट्स व्हाई दिस हैज बीन डन। ओके, दैट्स व्हाई दिस हैज बीन डन। ठीक है, उसके साथ ना आपको और एक चीज भी याद करना है यहाँ पर पर्टिकुलरली, कि जो आपके वर्ल्ड कप है, जैसे 2022 का वर्ल्ड कप था, किसी को पता है 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? टी20 का। तो आई रिमेम्बर आईसीसी का टी20 का 2022 का जो वर्ल्ड कप था, दैट हैज बीन डन इन ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब ना आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सी टीम थी जो ये वर्ल्ड कप जीत के लेके गई थी, विच क्रिकेट टीम हैज वोन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको ये चीजें बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, यस, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग। इसके रिगार्डिंग जो इन्फो है वो मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। जैसे एज आई टोल्ड यू कि टोटल आपके कितने वेन्यूज है, टोटल 10 वेन्यूज है। ठीक है, टोटल वेन्यूज कितने आपके? टोटल 10 वेन्यूज है। 7 वेन्यूज जो है आपके वो कहाँ पर है? वेस्ट वेस्ट इंडीज में 7 है, और 3 जो है वो कहाँ पर आपके? यूएस में जो आपके 3 है। ठीक है, और ये भी याद में रख लेना, आपको दिमाग में याद रखना पे कहाँ पे होने वाला ये, पर्टिकुलरली इन बिटवीन 4th जून टू 30th जून।
ठीक है, यहाँ पर इन बिटवीन ये टूर्नामेंट जो आपकी होस्ट होने वाली है, ठीक है। नाउ एंड प्रीवियसली इट हैज बीन होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आपको कमेंट मुझे क्या बताना है कि कौन किसमें जीता था, वो हैज बीन ओन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। देखो, ये जो सवाल है जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये सवाल भी वन ऑफ द वेरी पॉपुलर क्वेश्चन में से एक था, लेकिन मैंने इस सवाल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा ट्विस्टी बना लिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आपको सवाल पूछा गया है कि हु हैज बीन फॉलोइंग, वो अमाउंट ऑफ फॉलोइंग वाज नॉट अपॉइंटेड। यहाँ पर एक चीज मैंने ऐड की है, मैं बोलेंगे तो नॉट अपॉइंटेड, नॉट अपॉइंटेड, वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर आप लॉजिकल सोचोगे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। नॉट अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एजुकेट एंड मोटिवेट द यंग वोटर्स। जो भी यंग वोटर्स है इंडिया के, उनको मोटिवेट करना है ताकि दे मस्ट कम फॉरवर्ड, दे मस्ट वोट। जैसे 2014 2024 का अभी क्या होने वाला है, इलेक्शन ईयर है 2024 के आपका, 2024 क्या है, दिस इज इलेक्शन ईयर। तो 2024 का इलेक्शन ईयर होने वाला है। तो वहां पर जो है हम चाहते हैं कि बहुत सारे जो यंग वोटर्स है वो आगे आ जाए, वो वोट करे, अपने देश को आगे लेके जाए। तो उनको प्रमोट करने के लिए या फिर उनको मोटिवेट करने, एजुकेट करने के लिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वोट, वोट का महत्व क्या है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया ही है और उन्होंने जो कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है। तो उस कैंपेन को, एजुकेशन का जो कैंपेन है वोटर्स का, तो उसके लिए किसको अपॉइंट नहीं किया है, किसको अपॉइंट नहीं किया है, तो व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर नाउ। अब इफ यू हैव अ लिटिल बिट अ थिंकिंग आइडिया कि जब ये प्रमोशन हुआ था, तब आपको जो है एक पर्टिकुलर कार्टून्स को प्रमोट किया करना था। हु हैज बीन चूजन टू प्रमोट दिस, जो कार्टून्स होते हैं उनको चॉइस किया गया है कि कार्टून्स आगे आएंगे एंड कार्टून्स ही आगे आके क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। इट्स नॉट कि लोग आगे आके प्रमोट करने, कौन आगे आके प्रमोट करने वाला है, कार्टून्स जो होते हैं वो आगे आके प्रमोट करने वाले हैं। तो फिर सवाल यही है कि कौन से कार्टून होंगे जो ये आके प्रमोट करेंगे। तो इफ यू लुक एट दिस, इतना में आइडिया है कार्टून आके प्रमोट करेंगे, और रीड करोगे तो पता चल जाएगा। जैसे चाचा चौधरी, वेरी फेमस कार्टून है। साबू, वेरी फेमस कार्टून है। तो ये जो दोनों हैं, चाचा चौधरी एंड साबू, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो होने ही वाले हैं, ठीक है। ये तो पक्का जो है, दे हैव बीन अपॉइंटेड टू प्रमोट द थिंग, ठीक है ना। ऊपर के क्या देखो, धमाका सिंह, तो नाम से ही लगता है कार्टून है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, पंकज त्रिपाठी। अब एवरीबडी अवेयर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एग्जाम्पल तो हमें, ठीक है। पंकज त्रिपाठी हैज रिसीव्स द नेशनल अवार्ड। पंकज त्रिपाठी जो साहब है हमारे, उनको नेशनल अवार्ड मिला है। कौन सा, 69th नेशनल अवार्ड मिला है उनको, ठीक है। फॉर व्हाट, टू एक्ट एज अ को सपोर्टिंग मेल एक्टर, बेस्ट को सपोर्टिंग मेल एक्टर, ठीक है। तो उनको ये अवार्ड मिला है। तो अगेन वेरी फेमस पर्सनैलिटी है पंकज त्रिपाठी साहब, बहुत सारी मूवी उनकी फेमस भी है। तो दिस इज नॉट अ कार्टून, ऑब्वियसली पंकज त्रिपाठी साहब इज नॉट अ कार्टून। सो व्हाट शुड बी, और आपको पूछा भी गया है नॉट अपॉइंटेड एज, तो हु हैज नॉट बीन अपॉइंटेड, ऑब्वियसली पंकज त्रिपाठी साहब नॉट बीन अपॉइंटेड। लेकिन फिर किसको अपॉइंटेड किया गया है, तो जैसे मैंने बोला था आपको, चाचा चौधरी, साबू, ठीक है, धमाका सिंह, ठीक है, राका, बिल्लो एंड अदर कॉमिक कैरेक्टर। ये सारे कौन, क्या नाम है कि दे आर ऑल कॉमिक कैरेक्टर, ठीक है, आपके कॉमिक कैरेक्टर है, ठीक है। इनको जो अपॉइंट किया गया है ताकि ये लोग क्या करे, ये लोग आके जो है प्रमोट कर सके किसको, इलेक्शन कैंपेन को इन अवर कंट्री, ठीक है। अब ये भी यहाँ पर आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल दिस कैरेक्टर्स, ठीक है, ब्रॉट टू द लाइफ बाय द रिनाउंड कार्टूनिस्ट, ठीक है, द लेट प्रांत कुमार शर्मा। इसको ना डबल मार्क करके लो, इसको स्टार मार्क करके आपके नोटबुक में लिखना। ये पर्सनैलिटी को जो आप स्टार मार्क करके आपके नोट में लिख लेना, बिकॉज दे देखो सीधा सीधा तो लिख खिलाएंगे, थोड़ा सा ऐसा उल्टा टेढ़ा हाथ लिख खिलाते हैं वो लोग। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो कार्टून्स जिनके बारे में बोल रहा हूँ, इस कार्टून्स को किसने द्वारा रिनाउंड किया गया है, बनाया गया है, रियल लाइफ में किसने लाया है, तो प्राण कुमार शर्मा, इनका नाम जो है आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। अगेन थोड़ा सा थिंक करो एंड देन मार्क द आंसर। थिंक करके मार्क करना है, रैंडमली मार्क नहीं करना है, थोड़ा सा थिंक करो कि अंत्योदय दिवस भारत में कब मनाया जाता है। ओके, चलो, आई होप अभी भी बहुत सारे लोगों को जो है कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है। देखो, पहली बात समझो, अंत्योदय का मीनिंग समझो।
एट वेरी फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ द अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? रिच। एक हमारा ना एक प्रिंसिपल है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा, कि रिचिंग अप टू लास्ट माइल। रिचिंग अप टू लास्ट माइल मतलब समाज का जो सबसे नीचे वर्ग है, जो भी समाज का सबसे पिछड़ा वाला वर्ग है, उनके तरफ हमें पहुंचना है, या फिर उनको जो है हमें क्या करना है? सपोर्ट करना है, उनको जो है हमने ग्रो करना है, उनके तरफ पहुंचना है, वहां तक रिच करना है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिचिंग अप टू लास्ट माइल। ठीक है। तो जो समाज का सबसे अंदर वाला वर्ग है, पिछड़ा वाला वर्ग है, जिसे हम बोलते हैं अंत्य। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अंत्य। अंत्योदय मतलब उनका भी विकास हो। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं अंत्योदय। ठीक है। तो अंत्योदय दिवस, ठीक है, जहां पर हमें जो भी पीपल है अप टू लास्ट में, उनको जो है हमें सपोर्ट करना है। ठीक है। तो अगर मैं इसको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो इंग्लिश में क्या हो सकता है? कैन से अपलिफ्टिंग। ठीक है, अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। ठीक है, अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। ठीक है, इसे बोलते हैं हम अंत्योदय। ठीक है। तो जो अंत्योदय है, दिस डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय आवर पीएम। हमारे जो ऑनरेबल पीएम है, पीएम मोदी साहब जो है, दे हैव बीन डिक्लेयर दिस पर्टिकुलर डे, कि हम जो है आज से ये डे को क्या मनाएंगे? अंत्योदय दिवस मनाएंगे। और कब से उन्होंने बोला है? 2014 में उन्होंने बोला था, दे हैव बीन अनाउंस इन 2014। ठीक है। एंड ऑफिशियली इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 2015। ठीक है। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? क्यों ये दिन मनाते हैं, या फिर यही ये कब ये मनाते हैं? फिर ये सवाल थे, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रिमेंबर दिस करेक्ट आंसर इज द 25th ऑफ सितंबर। ये कब मनाते हैं? 25 सितंबर को जो ये पर्टिकुलर दिन मनाया जाता है। 25th ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज दिस अंत्योदय दिवस। ठीक है, दैट इज पोरेस्ट ऑफ द पोर का दिन ये हम मनाते हैं 25th ऑफ सितंबर को। ठीक है। तो आई होप आपको चीजें जो है वो क्या है, आपको अभी क्लियर होना स्टार्ट हुई है। ठीक है। अब अगला सवाल जो स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के रिगार्डिंग है, कि वाई ये क्यों मनाते हैं? फिर यही तारीख क्यों, ये 25th ऑफ सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? ऐसा क्या होता है 25th ऑफ सितंबर को कि आप उसी दिन को जो है मनाते हैं? ठीक है। तो ऐसा क्या है? थोड़ी करेक्ट आंसर। तो रिमेंबर 25th ऑफ सितंबर जो है, दैट इज अ बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, जन्म दिवस है, बर्थ एनिवर्सरी है। किसका बर्थ एनिवर्सरी होता है? यू हैव ऑप्शन। ठीक है, पंडित दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया साहब, श्याम प्रसाद मुखर्जी, एंड जन्मेश्वर मिश्रा। ठीक है, ऑल पर्सनैलिटी है वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे पर्सनैलिटी है, मतलब वो एक एक पर्सनैलिटी जो है वो खुद में ही बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। एवरी पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके तरफ ये हम करते सेलिब्रेट करते हैं? रिमेंबर योर करेक्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके मनाते हैं, बताएं इसके ऊपर, वो है आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो साहब है, के उनके बर्थ एनिवर्सरी होती है 25th ऑफ सितंबर को। इसलिए हम 25th ऑफ सितंबर को ही अंत्योदय दिवस करके मनाते हैं। ठीक है। इफ यू आर अवेयर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि भारत कौन सा वो स्कीम है गवर्नमेंट का जो अंत्योदय को ही प्रेरित है। ऑलमोस्ट सारी स्कीम में अंत्योदय की स्कीम होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टारगेटेड कौन सा स्कीम है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। रिमेंबर, इंडिया फर्स्ट green hydrogen fuel cell bus was launched in a which state, या फिर which यूटी? कौन सा यूटी है या फिर कौन सा स्टेट है जहां पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल लॉन्च हुआ है? ठीक है। अब बहुत बार पीपल आर कंफ्यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। तो समझो, एक प्रोसीजर होता है, मतलब जैसे वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? लेट्स से H2O। ठीक है, अब इसमें ना हाइड्रोजन भी आता है आपका, एंड ऑक्सीजन भी आता है। तो अगर हमने पानी लिया और पानी में से हमें हाइड्रोजन को अलग करना है, हाइड्रोजन को एक साइड करना है, ऑक्सीजन को भी एक साइड करना है पानी में से, तो इसको अलग करने के लिए एक प्रोसीजर होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं हम उसको? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है। अबे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि पानी और हाइड्रोजन को क्या करना है, पानी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करना है? अलग अलग करना है। ठीक है।
और फिर जो है हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसको इस्तेमाल किया जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन इसको जो अलग करना है, दैट इज हम डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। तो इसको भी एनर्जी लगता है, फॉर द इलेक्ट्रिक पर्पज के लिए भी क्या करता है, हमें एनर्जी लगता है। तो वेनेवर, तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जिसको हम एनर्जी लगवाते हैं, कि अगर ये जो एनर्जी है, अगर ये एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द रिन्यूएबल साइड, अगर ये जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उस हाइड्रोजन को बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, बिकॉज ये जो हाइड्रोजन है इसको ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसको बनाने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी वो एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी है, इससे भी कुछ भी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और जो हाइड्रोजन फ्यूल बनेगा उससे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई द ओवरऑल एनर्जी जनरेशन जो होगा उसे हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो आई होप अभी आपके दिमाग में क्लियर है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर कोई अलग इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, यहाँ पे एज एनर्जी सोर्स में आपने रिन्यूएबल एनर्जी नहीं इस्तेमाल कर दी, तो आपने जैसे कोल का इस्तेमाल कर लिया, तो कोल से क्या, कोल से वापस क्या निकलेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, तो ये प्रदूषण और बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, इसका किसका इस्तेमाल करते हैं हम, रिन्यूएबल सेक्टर का ही, रिन्यूएबल एनर्जी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो ग्रीन हाइड्रोजन हम बनाएंगे, तो वो जो ग्रीन हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ पे लॉन्च हुई है, भारतीय कौन से स्टेट में जो है इस पर्टिकुलर को हमने लॉन्च किया है। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? तो योर करेक्ट आंसर इज इट हैज बीन लॉन्च इन अ स्टेट ऑफ दिल्ली। कहाँ पे लॉन्च हुई है, हमें स्पेसिफिकली दिल्ली में जो है स्पेसिफिकली इसको हमने लॉन्च किया है। अब किसने लॉन्च किया है तो वो भी याद करना ना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने जो है पर्टिकुलरली उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट स्टॉप इज काइंड, कहाँ पे, इन न्यू दिल्ली में, ठीक है। यस, एंड व्हाट दे हैव बीन डिसाइडेड, मतलब जो इंडियन ऑयल जो चेयरमैन है, okay, what they have been said कि 13 more buses will be launched, ठीक है, in Delhi NCR region by the end of the year। इस साल के खत्म होने तक टोटल 13 हम लॉन्च करेंगे। और जो सारी जो एनर्जी है, मतलब सारे जो अपने व्हाट आई कैन से जो प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका प्रमाण क्या करेंगे, दिल्ली में से कम करेंगे। यहाँ पर मैं और एक पॉइंट ऐड कर लूँ, 15 पॉइंट्स अभी ये न्यूज में है। 15 पॉइंट क्या है, दिस इज रिगार्डिंग विद दिल्ली, और ये 15 पॉइंट किसके लिए है, क्लाइमेटिक चेंज के लिए है। क्या जो भी क्लाइमेटिक आपका चेंज है, 15 पॉइंट फॉर जो क्लाइमेटिक चेंज होगा, जो अभी दिल्ली में एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है, एयर पोल्यूशन होगा, जो विंटर सीजन में दिल्ली में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, तो इसको रोकने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए विंटर के, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा 15 पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेटिक लॉन्च किए गए हैं। ये भी जो है आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए पेश है, आराम से मार्क करो। हु हैज बीन ओन who has been won a prestigious नॉर्मन ई बॉरलॉग अवार्ड 2023, ठीक है। नॉर्मन ई बॉरलॉग अवार्ड 2023 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वो किसके द्वारा अभी जीता गया है, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो समझो कि ये जो अवार्ड है किसको देते हैं, ये जो अवार्ड है स्पेसिफिकली किसको देते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, एक्सेप्शनल साइंटिस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने उम्दा कामगिरी की होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किए होते हैं, एक्सेप्शनल साइंटिफिक वर्क वो करते हैं, वो उन लोगों को जो ई बॉरलॉग अवार्ड हम देते हैं। के नाउ अब ये जो कौन होता है फिर, ये जो आपके ये जो अवार्ड होते हैं, फिर कितने अवार्ड मिलते हैं, फिर क्या अवार्ड मिलता है, तो इसके लिए मैंने दिस पर्टिकुलर चीज को आपको देखा है कि दिस अवार्ड इज रिकॉग्नाइज द एक्सेप्शनल साइंटिस्ट जो कि अंडर 40 के होते हैं, ठीक है। इवन इवन स्पेसिफिकली उन्होंने कहाँ पे काम किया होगा कि वो वर्क इन द फील्ड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में काम किया है फॉर द हंगर इरेडिकेशन, ठीक है, ये याद कर लो। आंसर देखो, आंसर तो यस वेरी इजीली कि सात्विक नायक, ये तो हो गया, आंसर तो हो गया, तो दैट इज नॉट के आंसर होने से काम नहीं मिलेगा आपका। एग्जाम में आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिर ये अवार्ड क्या है, ये किसके रिगार्डिंग ये अवार्ड है, तो ये और किसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो सिमिलरली याद करना है कि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में
जो लोग काम करते हैं फॉर द हंगर इरेडिकेशन का, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में हंगर इरेडिकेशन का जो लोग काम करते हैं उनको पर्टिकुलरली ये जो है आप अवार्ड देते हैं, ठीक है। अब ये जो अवार्ड क्यों देते हैं, बिकॉज किसकी मेमोरी में देते हैं उसको, नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस पर्सनैलिटी नॉर्मन बोरलॉग द नोबेल अवार्डी एंड ही वाज अ प्राइमरी पर्सन बिहाइंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। दैट्स वाई उनके मतलब ऑनर में ये अवार्ड है, उनके नाम से हम दुनिया भर में देते हैं। अब व्हाट हैज बीन गिवन टू देम, उन्हें कैश प्राइज भी मिलता है, $10,000 का जो है कैश प्राइज दिया जाता है, ठीक है। यस, तो आई होप, और इस साल किसको ये अवार्ड मिला है, तो एक इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, भारत के एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, ठीक है, ठीक है, स्वाति नायक, ठीक है, किसको मिला है, स्वाति नायक, इनको ये प्रेस्टिजियस नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 उनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलो, आई होप जो चीजें जो है आपको अभी क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए पेश है, मैंने और भी अवार्ड यहाँ पे ऐड करके रखी है आपके लिए, आप एक बार इसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ, हु विच कंट्री वुमन क्रिकेट टीम ओन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2023? जो एशियन गेम 2023 हुई है उसमें उसमें जो है आपका गोल्ड मेडल अवार्ड, उसका जो आपका गोल्ड मेडल अवार्ड जो है एशियन गेम 2023 का, ठीक है, वो किस वुमेन क्रिकेट टीम को मिला है, कौन सी वो वुमेन क्रिकेट टीम होगी जिसको ये अवार्ड हमने स्पेसिफिकली दिया होगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा थिंक करो एंड देन मार्क करना, सब पहले सोचो एंड फिर मार्क करो, ठीक है, कौन होगा जिसको ये अवार्ड हमने दिया होगा, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। So I hope everybody is aware about of this very important event which happened in 2023 का. This particularly award is owned by the Women Cricket Team, award was owned by the my प्यारा भारत, मेरे प्यारे भारत द्वारा जो है पर्टिकुलरली ये अवार्ड जो है हमने जीता है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर अवार्ड हैज बीन वोन बाय द इंडिया, ठीक है। और इंडिया में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जो जिस पर्टिकुलर अवार्ड है आपका, दिस इज सेकेंड गोल्ड अवार्ड, ठीक है, जो भारत का जो सेकेंड गोल्ड अवार्ड है, ठीक है। सिमिलरली इंडियन टीम और लेड बाय द, ठीक है, हरमप्रीत कौर, इनकी द्वारा ये टीम क्रिकेट टीम को लीड किया गया था, ठीक है। एंड इंडिया ओन बाय डिफेक्टिंग द श्रीलंका बाय हाउ मेनी रन, 19 रन, टोटल 19 रन से श्रीलंका को हमने हरा दिया और जो है हमने वर्ल्ड कप हमारे हाथ में उठा लिया है, ठीक है। एंड दैट हैज नथिंग बट अ गोल्ड जो हमने अपने हाथ में लिया है। अब इस साल का भी देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम टू मेंस वर्ल्ड कप। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए है वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंट्री हैज बिकम द नंबर वन रैंक टीम, which country has become a number one ranked team in all the three format like test format, ODI format and T20 format. तीनों फॉर्मेट में रैंक वन कौन है, तीनों फॉर्मेट में रैंक वन है मेरा प्यारा भारत, दैट आपको पता होना चाहिए। व्हेन कम टू मेल्स, ओके, मेल का जब हम बात करते हैं, मेल के टूर्नामेंट होते हैं उनका बात करते हैं, तो व्हेन इट कम टू टेस्ट मैच, व्हेन इट कम टू ODI, व्हेन इट कम टू T20, and everywhere you will get Team India as the rank one, ठीक है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए पेश है, ये सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है। यस, सो यू नीड टू रिमेम्बर कि टीम इंडिया इज अ रैंक वन, ठीक है, टीम इंडिया जो है रैंक वन है इन ऑल द थ्री फॉर्मेट, टेस्ट, ODI एंड T20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यस, वर्ल्ड टूरिस्ट डे या फिर वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं, जैसे मैंने बोला था आपके लिए आज के यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि थीम बेस्ड सवाल जो आपके मतलब जो डेज बेस्ड सवाल होते हैं, थीम बेस्ड होते हैं, वो उसके ऊपर ज्यादा हमारा अभी फोकस्ड है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं, व्हेन वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड टूरिज्म डे, एवरी ईयर, हर साल हम मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि कब जो है हम ये डे बनाते हैं, स्पेसिफिकली कौन से तारीख को। तो पहली बात तो ये रख लो, पहली बात तो ये दिमाग में याद करना कि कौन मनाता है, ठीक है, कौन है, किसने ये चूजन किया कि हम वर्ल्ड टूरिज्म डे बनाएंगे, पहली बात तो ये कर लो। तो हु हैज बीन चूजन दिस, रिमेंबर, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, किसने चूज किया, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा
ये चॉइस है कि हम जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाएंगे, पहली बात तो यही है। ठीक है, कब इन्होंने बोला था कि ये हम चॉइस करेंगे या फिर ये हम मनाएंगे, तो 1970, 1970 में बोला था कि हाँ भाई हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मनाएंगे। ठीक है, अब दूसरा बात फिर क्या आता है कि भाई क्यों मनाएंगे, व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। हाँ, अब ये भी याद कर लो, इन्होंने बोला था कि ऑन दिस डे उन्होंने बोला था, लेकिन अगर इफ आई टॉक अबाउट कि पहली बार कब मनाया गया था, दिस हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 1980। ये कब से मनाया जा रहा है, 1970 से मनाया, 80 से मनाया जा रहा है। अनाउंस कब किया था, कब मनाएंगे, 70 में उन्होंने क्या किया था, अनाउंस किया था। अब फिर सवाल ये आता है कि ये पहले बार फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, 1980s में, लेकिन अनाउंस हुआ था 70 में। किसने अनाउंस किया था, यूएनडब्ल्यूटीओ ने क्या किया था, अनाउंस किया था। फिर सवाल ये आता है कि क्यों मनाएंगे। देखो, टूरिज्म इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। जब लोग घूमते हैं, जब दुनिया भर में लोग क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो दे विल अफेक्ट या फिर दे विल शेयर व्हाट, दे विल शेयर देयर सोशल थिंग, दे विल शेयर द कल्चरल थिंग, दे विल शेयर द पॉलिटिकल थिंग, दे विल शेयर द इकोनॉमिकल टाइप्स। जो भी रिलेशनशिप है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अगर बिल्ड करना है किसी भी दो देश के बीच में, तो उनको जो है अपने यहाँ पे दूसरे यहाँ पे ट्रैवल करना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस हैज बीन चूजन। अब एक चीज यहाँ पे भी याद रख लो, व्हेन इट हैज बीन सेलिब्रेटेड, तो इट हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 27 सितंबर। कब मनाते हैं हम, 27 सितंबर को यही हम मनाते हैं। 27 सितंबर को हम बोलते हैं कि दिस इज अ वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो 27 सितंबर को मनाएंगे। ठीक है, और 1980 से जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको मनाने का चल रहा है। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा यूएनडब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ते हैं। जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, तो रिमेंबर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फाउंडेशन हुआ है आपका 1975 में। व्हेन हैड बीन फाउंडेड, फाउंडेड इन 1975, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, टूरिस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, ये स्पेन में, where it has been located, स्पेन में ये लोकेटेड है। ठीक है, और एक बार याद करना, मोस्ट दुनिया में जो लोग है मोस्टली कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, तो ये सवाल अगर आपको आता है तो करेक्ट आंसर इज द पेरिस। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेरिस को प्रेफर करते हैं फॉर द ट्रैवलिंग पर्पस। दुनिया भर के लोग जो है ट्रैवल के लिए या फिर टूरिस्ट के लिए पेरिस में जो है वो लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, एंड हाँ, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशल। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यहाँ पर एक चीज याद कर लेना, मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली लगा के रखा है आपके लिए कि जो भी अपना ना नेशनल टूरिज्म डे अलग है। नेशनल टूरिज्म डे होता है दैट इज ऑन 25th of January, दैट इज नेशनल, वो हमारा नेशनल है। तो नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड ऑन 25th of January, लेकिन व्हेन कम टू वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे वाज सेलिब्रेटेड 27 सितंबर। वर्ल्ड टूरिज्म डे की मैं बात करूँ तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं, 27 सितंबर को हम वर्ल्ड टूरिज्म डे है। एंड नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं हम, तो 25th of January को जो है हम आपका नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए स्पेसिफिकली दिस के रिगार्डिंग ही आपके लिए सवाल है कि 2023 का जो हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मना रहे हैं, ठीक है, या फिर हम मना लिया हमने 27 सितंबर का, उसका सबसे मेन मकसद क्या था, व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डे, सेलिब्रेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। तो रिमेंबर द मेन मोटिव, एंड अगेन वेरी क्रूशियल मोटिव, is to we need to invest in a green sector, tourism and a green investment. ठीक है, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, दिस इज अ मेन पर्पस बिहाइंड द वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, क्या है वर्ल्ड टूरिज्म डे का मेन पर्पस, कि टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, दिस इज द मेन थीम। इसलिए अब अगर आपको सवाल भी आता है ना कि कौन सी थीम है इसकी, व्हाट इज द थीम, थीम इज टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। कौन सी थीम के अंतर्गत ये काम करते हैं, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है आप इसको मनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्या आप क्लियर हो रही है। और कौन मनाता है इसको, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको मनाया जाता है। और इसका थीम कब मनाया जाता है, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने पेश है। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय जापानीज अपैरल रिटेलर्स, ठीक है, यूनिक्लो,
एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। जापान ने जो भी जापान के रिटेलर्स है उनके द्वारा भारत का पहला एज अ ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। मैंने बहुत बार आपको बोला है बहुत लेक्चर्स में कि जो है ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आपको पूछे जाते हैं एंड आपको जो उसके बारे में अवेयरनेस होना कि भाई कौन से कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लो, तो ये जापानीज की जो कंपनी है इन्होंने क्या किया है, दे हैव बीन चूजन कैटरीना कैफ, दे हैव बीन चूजन द कैटरीना कैफ एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। उन्हें क्या किया है, कैटरीना कैफ को क्या किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पे जब बात चल रही है ब्रांड एम्बेसडर्स की, तो आपको बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिख के दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला है कि इफ व्हेन इट कम टू स्वराज ट्रैक्टर, आप स्वराज ट्रैक्टर की बात करो, आप जियो मार्ट के बारे में बात करो, जियो मार्ट। ठीक है, जियो मार्ट हो गया, स्वराज ट्रैक्टर हो गया, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके, एमएस। ठीक है, एमएस इज द ब्रांड एम्बेसडर, महेंद्र सिंह धोनी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसके बाद मैंने बोला आपका बंधन बैंक, इससे पहले बाद मैंने बोला है, ठीक है, बंधन, ये बंधन बैंक के बारे में बोला है, कौन है, सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली साहब जो है वो बंधन बैंक के आपको मिलेंगे एज ब्रांड एम्बेसडर। सिमिलरली व्हेन इट कम टू, ठीक है, मैंने इसके बारे में भी बोला आपको कि अलग अलग जो एजुकेशन, जैसे आई कैन से नॉइज हो गया, नॉइज को कौन है आपके, विराट कोहली जो आपके नॉइज के हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं आपको इनके बारे में भी अपडेशन इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और ये याद करें आंसर क्या आपका ए, कैटरीना कैफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स फर्स्ट या फिर ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस, दुनिया भर की पहली, देखो आप क्या लिखा है, फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस। व्हाट डू यू मीन टर्मरिक कॉन्फ्रेंस? टर्मरिक कॉन्फ्रेंस क्या है? टर्मरिक इज हाईली इंपॉर्टेंट मेडिकल वैल्यूएबल थिंग, मेडिकली जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि क्या क्या इस्तेमाल, इतने ज्यादा उसके इस्तेमाल किए जाते हैं टर्मरिक के। ठीक है, तो फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस भारत के कौन से शहर में हुई है? ठीक है, नाउ बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट वन मोर फैक्ट, वन मोर फैक्ट है। ठीक है, कि भारत के मतलब आई कैन से फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट भी हुआ है, ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट भी हुआ है, दोनों सवाल करेंगे हम। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट भी हुआ है, किसने द्वारा किया गया है ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट? डब्ल्यूएचओ द्वारा ये ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट किया गया है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट कहाँ पे हुआ है ये भी आपको मुझे बताना है, एंड उसके साथ साथ जो ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ ये भी आपको मुझे बताना है। ठीक है ना, रिमेम्बर रिमेम्बर भारत के कौन से शहर में ये हुआ है, अगर ये आपको पूछते तो करेक्ट आंसर, दिस हैज बीन डन इन मुंबई। कहाँ पे हुआ है ये? मुंबई में जो है पर्टिकुलरली आपका वो ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या है ना, पर्टिकुलरली क्यों ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, किस लिए कॉन्फ्रेंस हुआ है? बिकॉज प्राइमरी मोटिव बिहाइंड इज दैट वी नीड टू क्रिएट अ इकोसिस्टम, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रमोशन ऑफ द टर्मरिक यूटिलाइजेशन, इसके लिए। ठीक है, नाउ अब सवाल आता है कि ये वर्ल्ड फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट कहाँ पे हुई, तो रिमेंबर दिस हैज बीन डन इन अ गुजरात। वो कहाँ पे हुआ है? गुजरात में आपको स्पेसिफिकली हुआ होगा, मिलेगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग ये भी बोलते हैं हम कि निकाला था हमने गुजरात डिक्लेरेशन, व्हाट वी हैव बीन रिलेटेड वी रिलीज द गुजरात डिक्लेरेशन, हमने गुजरात डिक्लेरेशन भी क्या किया था, रिलीज किया था। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है, who has been appointed as the advisor to PM नरेंद्र मोदी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस, मैं चाहता हूँ ये आपको पता होना चाहिए, तो टेक अ फ्यू सेकेंड एंड मार्क द करेक्ट आंसर, थोड़ा समय लो लेकिन करेक्ट आंसर मार्क करो। यस, आई होप आप लोगों ने जो है आपका करेक्ट आंसर जो है मार्क किया होगा। ठीक है, अगेन ये जो पर्सनैलिटीज होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है कि आपको एक चार्ट बनाना है, क्या करना है आपको, एक ऐसा ना चार्ट बनाना है, मैंने इससे पहले बनाया था। आई होप आप बहुत सारे लोगों ने
जो रेगुलर बेस के ऊपर लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने किया भी होगा। यू नीड टू मेक अ वन चार्ट, जिस चार्ट में आपको ऐसे कॉलम बनाने हैं, ठीक है, और कॉलम में आपको अलग अलग चीजों के बारे में लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नेम, ठीक है, फर्स्ट मैं क्या लिखूंगा, नेम, ठीक है, क्या नेम है, किसकी पर्सनैलिटी, नेम बोलो या फिर पर्सनैलिटी भी बोलो, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, ये नेम है, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा एज अ ऑथोरिटी, ठीक है, एज अ ऑथोरिटी, या फिर एज अ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एज ए इंस्टीट्यूट, क्योंकि एज ए क्या कर रहे हैं, कौन सा अथॉरिटी में कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह लूंगा पोजीशन क्या है, तो फिर उनका क्या पोजीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसमें कुछ भी चीजें जो है मुझे अगर सपोज ऐड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि भाई यहाँ पर व्हाट इज करेक्ट आंसर, जैसे अमित खरे इज रिटर्न, यहाँ पे अमित खरे, ठीक है, क्या पोजीशन है, तो पीएम जो है हमारे, ठीक है, पीएम के साथ अथॉरिटी के साथ उनका लिंक है। क्यों लिंक है, कौन से पोजीशन के लिंक है, दे आर एक्ट एज एडवाइजर टू पीएम। इस तरीके से आपको फिर बनाना है, ठीक है। और एक सपोज अगर मुझे एग्जांपल लेना है, लेट्स से एक्स वाई जेड पर्सनालिटी है, ठीक है, लेट्स से एक्स वाई जेड पर्सनालिटी है, दे हैव बीन चूजन एज अ सीईओ, कौन सा, सॉरी, दे हैव बीन, लेट्स से दे हैव बीन चूजन बाय द एक्सिस बैंक, ठीक है, एंड फिर पोजीशन क्या होगी, तो लेट्स से सीईओ की पोजीशन है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अथॉरिटी के बारे में लिखना है आपको, और यहाँ पे उस अथॉरिटी में कौन सा पोजीशन होल्ड कर रहा है उसके बारे में बोलना है मुझे, एंड फिर उनका नाम क्या है। तो ये अगर एक बार ये जो चार्ट होता है, ये चार्ट अगर आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके बन गया आपने, तो सही मानो मेरा एग्जामिनेशन में अपना अदर कैंडिडेट से बहुत आगे रहोगे, बिकॉज आपके 2 से लेके 3 मार्क्स तो इजिली बढ़ जाएंगे इफ यू हैव मेक दिस पर्टिकुलर चार्ट, बिकॉज रिकॉलेक्शन इजी हो जाता है और आपके दिमाग में फिर चीजें अच्छे से दिखती है, ठीक है। नाउ सो आई होप ये आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे लगा के रखी है कि हिज पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ही इज अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, ठीक है, हु हैज गिवन एक्सटेंशन एज एडवाइजरी फॉर द पीएम नरेंद्र मोदी साहब को, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर वो एडवाइजरी है तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही मस्ट बी द आईएएस ऑफिसर, कौन होंगे, आईएएस ऑफिसर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The Ministry of Housing and Urban Affairs has organized the India Smart City, ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023, ठीक है। तो अब ये इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023, ठीक है, का जो प्रोग्राम है वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था, भारत की कौन सी सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। यस, अगेन आई विल से टेक अ फ्यू सेकंड एंड देन मार्क द करेक्ट आंसर। व्हाट इज करेक्ट आंसर, रिमेंबर दैट योर करेक्ट आंसर इज द इंदौर। कहाँ पे हुआ है, पर्टिकुलरली इंदौर में। अगर आप जाओगे ना तो इंदौर में यू विल हैव दिस पर्टिकुलर थिंग कि इंदौर में जो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023, ठीक है। इंदौर में ऑर्गेनाइज हुआ है, कौन सिटी में, इंदौर में हुआ है, एमपी में, ठीक है। और किसके द्वारा, मतलब पर्टिकुलर आप देखोगे तो वहां पे जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा जो भी ऑनर हुआ है, जो भी विनर है इंडिया स्मार्ट सिटी और कॉम्पिटिशन 2023 के जो विनर है, ठीक है, उनके द्वारा जो है इस पर्टिकुलर को अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब कहाँ पे मिलेगा, आपके इंदौर मध्य प्रदेश में इसको किया गया है, ठीक है। और इस इवेंट द्वारा, दिस इवेंट हैज ब्रॉट टुगेदर ऑल द 100 स्मार्ट सिटीज, जो भी भारत के सारे स्मार्ट सिटीज है उनको जो है टुगेदर साथ पे लाने का काम जो है इंदौर किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए पेश है। वर्ल्ड रैबिज डे कब मनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड रैबिज डे आप कब मनाते हो, ठीक है, एवरी ईयर, हर साल मनाते हैं, लेकिन कब मनाते हैं ये आपको मुझे बताना है कि रैबिज डे जो हम कब मनाते हैं, ठीक है। रिमेंबर रैबिज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 ऑफ सितंबर, 28 ऑफ सितंबर को हमें मनाते हैं। नाउ एक बात याद कर लो, व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग, कि हम क्यों ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हम ये चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको, अगर आपका आरआरबी का अगर आप एग्जाम देखोगे, आरआरबी का जो अभी हुआ था एग्जाम मेंस का, तो उन्होंने ना आपको एक पर्टिकुलर सवाल पूछे थे जहां पर आपको ना डेज दे के रखे थे, दिस इज अ डेट है, ये डेट है, आपके अलग अलग डेट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेट है, और यहाँ पे लिखा था कि उस डेट के ऊपर क्या मनाते हैं,
ठीक है, उस डेट के ऊपर वो क्या मनाते हैं, मतलब कौन सी एनिवर्सरी होती है, ऐसा। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको बनाना है मुझे, तो यहाँ पे देंगे, आपको कॉलम में लेंगे 28 सितंबर, और यहाँ पे लिख देंगे और इस डेट को वर्ल्ड, ऐसे लिखेंगे वर्ल्ड रैबिस डे होता है, ऐसे लिख के देंगे, दिस हैज बीन सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड रैबिस डे होंगे। तो यू हैव टू मैच द पेयर, आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेयर है आपकी वो क्या करनी पड़ेगी, मैच करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो वंस यू मैच दिस पेयर, तो इस तरीके से सवाल आपको आरआरबी में पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई द डेज हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट थीम, ठीक है, खास करके अगर आप इस साल का जो एग्जाम पैटर्न है वो फॉलो करोगे तो, ठीक है। चलो, दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर वर्ल्ड रैबिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 नाउ। अब इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आई हैव प्रेजेंटेड हियर, ठीक है। जो वर्ल्ड रैबिस डे है उसका 17 एडिशन इस साल हुआ है। कितना एडिशन हुआ है, 17 एडिशन इस साल हुआ है 2023 में। एंड व्हाट इज द थीम बिहाइंड दैट एडिशन, थीम इज द ऑल फॉर वन एंड वन हेल्थ फॉर ऑल, ऑल फॉर वन एंड वन हेल्थ फॉर ऑल, ये हुआ है। Now, why this particular day has been chosen? 20 सितंबर ही क्यों चॉइस किया गया है? What is reason behind 20 सितंबर का? तो रिमेंबर 28 सितंबर को ही क्यों चूज किया गया है? बिकॉज दिस इज द डेथ एनिवर्सरी। ये क्या है, डेथ एनिवर्सरी किसके, जो फ्रेंच केमिस्ट, ठीक है, एंड माइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनके लिए उन्होंने हु हैज बीन डेवलप द फर्स्ट रेबीज वैक्सीन, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट रेबीज वैक्सीन बनाई है, उनकी डेथ एनिवर्सरी वो मनाते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर डे। 28 सितंबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस हैज बीन अ चूजन, इसलिए जो है इनको मनाया गया है, दिस थिंग हैज बीन चूजन, दिस पर्सनालिटी हैज बीन चूजन, ठीक है, ये डे हैज बीन चूजन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए पेश है। विथ whom इंडिया हैज लॉन्च जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, भारत ने किसके साथ मिलके, इंडिया ने किसके साथ मिलके जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है, जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। अगेन आई विल से वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आपको फिर पूछा जा रहा है कि किसके साथ मिलके जो है पर्टिकुलर इंडिया ने लॉन्च किया गया है। ना पहले ना बात समझो आप मेरा कि व्हाई दिस हैज बीन डन, व्हाई दिस पर्टिकुलरली लॉन्च, इसको दिस हैज बीन लॉन्च बिकॉज जो ग्लोबल साउथ है, आई कैन से ग्लोबल साउथ, ठीक है। अब बहुत लोग ना कंफ्यूज होंगे कि व्हाट इज ग्लोबल साउथ। देखो ग्लोबल साउथ ना आप एक कर लो कि पूरी दुनिया में ऐसे बोलते हैं, पूरी दुनिया को अगर मैंने डिवाइड करना है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ, ऐसे अगर मैं डेवलप कर रहा हूँ, तो जो साउथ वाला पोर्शन है ना, जो साउथ ग्लोबल साउथ जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पर ना सारे आपके अंडर डेवलप जो नेशन है, ठीक है, अंडर डेवलप जो भी नेशन आपको मिलेंगे अंडर डेवलप, तो वो सारे आपके ग्लोबल साउथ में आ जाएंगे, और जो अपने डेवलप्ड नेशन है वो आपके नॉर्थ ग्लोबल में है। ठीक, ग्लोबल नॉर्थ मतलब क्या, आपके डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएस हो गया, कनाडा हो गया, आपका यूरोपियन यूनियन हो गई, सारे ग्लोबली नॉर्थ कंट्रीज है। इवन जापान, ठीक है, जापान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। बट जो साउथ का ग्लोबल साउथ है वहां पे आपका इंडिया हो गया, इंडिया हो गया हमारा, श्रीलंका हो गया, ब्राजील हो गया, ये सारे आपके क्या है, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है। तो स्पेसिफिकली ये जो प्रोग्राम है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इनिशिएटिव, इसका मेन एम क्या है कि जो डेवलपमेंटल एक्सपर्टीज है, ठीक है, डेवलपमेंटल एक्सपर्टीज है, दैट एक्सपर्टीज हैज टू शेयर, डेवलपमेंटल एक्सपर्टीज हैज टू बी अ शेयर, ठीक है, कहाँ पे शेयर, तो बिटवीन ऑल द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है वो क्या करे, जो डेवलपमेंटल एक्सपर्टीज है उनको क्या करे, शेयर करें, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर इवेंट है वो कहाँ पे इवेंट हुआ है, दिस इवेंट हैज बीन हैपेंड कहाँ पे, पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में ये इवेंट जो पर्टिकुलरली हुआ है। एंड इस इवेंट में अगर आपको सरप्राइज यू विल फील, भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को, तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर, वेरी फेमस फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो है इस पर्टिकुलर इवेंट को जो है होस्ट कर रहे थे फ्रॉम द इंडियन साइड, ठीक है। नाउ आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। फिर आपको बताना है कि अब ये कौन सा होगा, इंडिया ने किसके साथ मिलकर ये पर्टिकुलर लॉन्च किया गया है, ठीक है, न्यूयॉर्क। अब देखो मैंने यहाँ पे हैंड भी दिया, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो अगर न्यूयॉर्क में सबमिट चल रहा है उसका, तो ऑब्वियसली सारे का सबमिट तो न्यूयॉर्क में नहीं होगा, सारे का सबमिट कहाँ पे होने वाला है, वो काठमांडू में होगा, इंडिया में होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। देन यू हैव एशियन, एशिया का सबमिट कहाँ पे होगा, एशियन सबमिट एशियन में होगा, वो नहीं होगा आपके यूएस में जाके, न्यूयॉर्क में क्यों होगा। यू हैव टू ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक एनी यूनाइटेड नेशन। अब वर्ल्ड बैंक का कैपेसिटी बिल्डिंग से बहुत ज्यादा कम कैन से लिंक है, ठीक है। सो इफ यू हैव स्पेसिफिक आंसर, सो अगेन व्हाट इज करेक्ट आंसर, यूनाइटेड नेशन इज योर करेक्ट आंसर। तो इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन इन दोनों ने मिलके
स्पेसिफिकली दोनों ने मिलके ये जो पर्टिकुलर कैपेसिटी जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है इसको जो है उन्होंने लॉन्च किया गया है। ठीक है, यस, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। हाँ, इस पर्टिकुलर स्लाइड में आई हैव गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन, लेकिन इसको मैंने अच्छे से समराइज करके आपको पहले ही बोल दिया गया है। ठीक है, रिमेंबर दिस फंड जो पार्टनरशिप फंड बनेगा, ठीक है, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड जो होगा, ठीक है, दिस पर्टिकुलर फंड, ठीक है, दिस पर्टिकुलर फंड इज टू लॉन्च 75 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन 61 कंट्रीज, ठीक है, इन लास्ट 6 ईयर, हाइलाइटिंग द इंडियाज कमिटमेंट टू द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये चीज बताती है कि भारत ने लास्ट 75 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जो हमने फंड्स दिए हैं, ये दर्शाता है कि भारत का जो मकसद है कि केवल हम अकेले नहीं डेवलप करेंगे, अगर हम डेवलप होना है तो सबको साथ में मिलकर डेवलप करेंगे। ओके, मतलब जैसे हम बोले सबका साथ सबका विकास, तो दैट इज अ पर्टिकुलर थिंग कि हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है या फिर आगे डेवलप करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके लिए पेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, यहाँ पे मैंने यूएन के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे रखी है कि यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन 24 अक्टूबर 1945 में यूएन का जो है आपका फाउंडेशन ईयर है। एंड जो यूएन है आपका उसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा, यूएस में, बिकॉज इसलिए मैंने बोलता ना कि इफ यू हैव दिस आइडिया कि कहाँ पर है तो आपको वो हो जाएगा। ठीक है, देन ऑफिशियल लैंग्वेज देखोगे आप तो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, इसकी क्या है लैंग्वेजेस है। ठीक है, अगर आपको इसको याद करना है, ठीक है, तो कुछ भी न्यूमेरिक आप जो है बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिक अगर आपको याद है, न्यूमेरिक बन जाते हैं, एक न्यूमेरिक बनता है इसका पेस, ऐसा है। ठीक है, पेस, इसको ऐसे बोल सकते हो पेस। ठीक है, और किसका फेस है, जैसे राहुल शर्मा, राहुल शर्मा, Rahul Sharma. Why this Rahul Sharma? Because if you look at F, F stand for French, A stand for Arabic, E stand for English, C stand for Chinese, Rahul Sharma का R stand for Russian and S Sharma का S stand for Spanish. You will remember Rahul Sharma का face. राहुल शर्मा का फेस देखना है, तो ये भी अगर आप याद कर लोगे न्यूमेरिक तो सारे ऑप्शन लैंग्वेज आपके जो इनके याद रह जाएंगे। नाउ दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज भारत का भी एक प्लान है कि यहाँ पर हिंदी भी एक जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज करके उभरे। ठीक है, हाँ, अब इसमें मेंबरशिप देखो, इफ यू लुक एट यूएन का मेंबर टोटल 193 193 जो मेंबर स्टेट है, मेंबर कंट्रीज है जो कि यूएन का हिस्सा है, और इसके साथ दो आपके क्या मिलेंगे, दो आपके ऑब्जर्वर स्टेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ ये जो है आपको याद करना है। एंड यूनाइटेड नेशन डे कब हम मनाते हैं, 24 अक्टूबर हर साल, इसको भी जो है पर्टिकुलर आपको मार्क करके रखना है। 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। वाई 24 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं, जैसे एज आई मेंशन कि 24 अक्टूबर को ही फाउंडेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन का क्या है, फाउंडेशन है, एंड दैट्स वाई 24 अक्टूबर को ही हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए है। ठीक है, विच स्टेट हैज अप्रूव, विच स्टेट हैज अप्रूव लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, जो लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव किस स्टेट द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, कौन सा वो स्टेट है जहां पर ये पर्टिकुलरली लॉन्च है। ठीक है, रिमेंबर आपको ऑप्शन मैंने दिए हैं, ट्राई टू थिंक द आंसर एंड देन मार्क योर करेक्ट आंसर। तो अभी आप अगर देखोगे ना तो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में भी तो दिस पर्टिकुलर स्टेट बहुत ज्यादा न्यूज में आपको मिलेगा, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दिस हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा जो है पर्टिकुलरली दिस लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। देखो यहाँ पे देखो, जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टी मॉडल इनिशिएटिव वी नीड टू लिंक द थिंग्स। ठीक है, वी नीड टू हैव द वेरी गुड कनेक्टिविटी। अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है तभी जो है पर्टिकुलरली आपका जो स्टेट होगा वो क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली आई हैव बीन मेंशन कि जो ओडिशा गवर्नमेंट है उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है, आप चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने बोला है कि वी हैव बीन लॉन्च दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ठीक है, कौन सा, लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम। ठीक है, एंड इसका मेन पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का, अंडर